देश भर में बढ़ रही महंगाई के कारणों का पता चल गया है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी से लेकर खाद्य तेलों की कीमतें देश के पहले प्रधानमंत्री दिवंगत जवाहरलाल नेहरू बढ़ा रहे हैं। यह अजीबोगरीब दावा मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने किया है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वह नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई एक दो दिनों में नहीं बढ़ती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। नरेंद्र मोदी जी ने तो पिछले 7 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा है। गौरतलब है कि बीते 1.5 साल से कोरोना के संकट काल में बेतहाशा बड़ी महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। नित्य नए रिकॉर्ड बना रही महंगाई मई के महीने में 12.94% की ऊंचाई पर पहुंच गई थी। मई महीने में महंगाई का आंकड़ा अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा बताया गया। जून में महंगाई का यह आंकड़ा 12.7% पर था। खुद महिला बाल विकास में केंद्रीय मंत्री संसद के अंदर बता चुकी हैं कि देश में 9 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ऐसे में एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री का बयान उनकी गैर जिम्मेदारी को ही प्रदर्शित करता है। अब मुझे आश्चर्य होता है, सही मायने में कांग्रेस यदि महंगाई और इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन करना ही चाहती है तो उन्हें 10 जनपद के बाहर करना चाहिए, क्योंकि इस देश की आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई एक दो दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्थाओं की नींव एक दो दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने तो पिछले 6-7 सालों में इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। इस देश की अर्थव्यवस्था में जनधन योजना के माध्यम से गरीब जनता का समावेश किया है। पहले नेहरू परिवार के कारण और कांग्रेस के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था चंद उद्योगपतियों के तक सीमित थी। टाटा, अंबानी जैसे लोग ही या बिरला जैसे बड़े बड़े उद्योगपति ही अर्थव्यवस्थाओं पर कब्जा करके रखते थे। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को युक्तियुक्तकरण किया। उद्योगपति तो समावेशित रहे ही, पर उसके साथ साथ गरीब जनता का भी समावेश अर्थव्यवस्था में हो। इस देश की अर्थव्यवस्था में जो सुदृढ़ीकरण नरेंद्र मोदी जी के समय हुआ है, वो अपने आप में दुनिया के लिए एक स्टडी मॉडल है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।